अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई ईमेल या मैसेज आया हो जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा हो, जैसे कोई लॉटरी जीत ली हो या आपके बैंक से कोई अर्जेंट वार्निंग आई हो, तो ज्यादातर चांस ये है कि आप फिशिंग के निशाने पर थे। ये एक ऐसा डिजिटल घोटाला है जो हम सब पर निशाना साधता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी खतरे के पीछे के सारे राज खोलेंगे, समझेंगे कि ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी बात, खुद को बचाने के लिए तैयार होंगे। तो आज हम 4 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम डिजिटल कांटा को समझेंगे, मतलब फिशिंग हमें फंसाती कैसे है। फिर हम एक हमले की पूरी बनावट को देखेंगे कि हमलावर स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। इसके बाद हम फिशिंग के अलग अलग चेहरों को पहचानेंगे कि ये कितने रूपों में आ सकती है। और आखिर में हम आपकी डिजिटल ढाल बनाने के लिए कुछ पक्की रणनीतियों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन, डिजिटल कांटा, हमें सीधे फिशिंग की जड़ तक ले जाएगा। देखते हैं कि इस ऑनलाइन धोखे की नींव क्या है। तो आखिर ये फिशिंग है क्या चीज? इसे एक हाईटेक मछली पकड़ने की तरकीब समझिए। साइबर क्रिमिनल्स बिल्कुल किसी मछुआरे की तरह एक लुभावना चारा फेंकते हैं। ये चारा एक ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल कुछ भी हो सकता है, जो लगेगा कि आपके बैंक या किसी जानी मानी कंपनी से आया है। और उनका मकसद आपको जाल में फंसाना, ताकि आप अपनी जरूरी जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर उन्हें दे दें। और इन सब के पीछे का मकसद बड़ा सीधा और सिंपल है, आपकी पर्सनल जानकारी चुराना। उन्हें आपके पासवर्ड, बैंक की डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए। क्यों? ताकि वे या तो आपके पैसे चुरा सकें या फिर आपकी पहचान का इस्तेमाल करके कोई फ्रॉड कर सकें। तो ये धोखेबाज अपना चारा भेजते कैसे हैं? उन्हीं चीजों से जिन्हें हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि फोन कॉल्स भी। अब तो वो खतरनाक क्यूआर कोड्स का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि ये हमले हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए इन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि फिशिंग क्या है, तो अब देखते हैं कि एक हमला होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ये सेक्शन बताएगा कि हमलावर अपनी पूरी प्लानिंग को कैसे अंजाम देते हैं। देखिए, कोई भी फिशिंग अटैक अचानक नहीं होता। ये एक सोची समझी साजिश है। अटैकर सबसे पहले जासूसी करते हैं, आपके बारे में ऑनलाइन जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर वो एक ऐसा मैसेज बनाते हैं जो बिल्कुल असली लगे और जिसे खास आपके लिए बनाया गया हो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, वो आपको एक नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं और जिस पल आपने वहां अपनी जानकारी डाली, वो उसे चुरा लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि वो कैसे हमारे दिमाग से खेलते हैं। वो एक डर का, एक जल्दी का माहौल बनाते हैं। मैसेज ऐसे आते हैं जैसे अपना अकाउंट अभी वेरीफाई करो वरना ब्लॉक हो जाएगा, या आपका पैकेज अटक गया है, जल्दी से डिटेल्स भरें, ताकि आप घबरा जाएं और बिना सोचे समझे क्लिक कर दें। अब जब हम प्रोसेस समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि फिशिंग कितने अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ सकती है। ये सेक्शन हमें इन घोटालों के अलग अलग भेदों को पहचानने में मदद करेगा। सबसे पहले और सबसे खतरनाक है स्पीयर फिशिंग। ये कोई ऐसा वैसा ईमेल नहीं है जो हजारों लोगों को भेजा जाए। नहीं, ये खास आपके लिए तैयार किया जाता है। हमलावर आपकी कंपनी, आपके बॉस का नाम या आपकी जॉब के बारे में रिसर्च करते हैं, ताकि ईमेल इतना असली लगे कि आप शक ही ना कर पाएं। और हाँ, फिशिंग सिर्फ ईमेल तक ही सीमित नहीं है। अब ये हमारे फोन पर भी आ चुकी है, स्मिशिंग के रूप में, जो टेक्स्ट मैसेज के जरिए होती है, और विशिंग के रूप में, जो वॉइस कॉल के जरिए होती है। सोचिए, आपके पास अचानक एक कॉल आए जो कहे कि वो आपके बैंक से हैं और आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करनी है। ये विशिंग का एक क्लासिक तरीका है। और अब आता है सबसे नया और चालाक तरीका, जिसे कहते हैं क्विशिंग। सोचिए, हम आजकल रेस्टोरेंट्स में पेमेंट के लिए हर जगह क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, है ना? हमलावर बस इसी आदत का फायदा उठाते हैं। वो नकली क्यूआर कोड लगा देते हैं और जैसे ही आप उसे स्कैन करते हैं, आप एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। चलिए, अब बहुत हो गई खतरों की बात। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम खुद को बचा कैसे सकते हैं। ये सेक्शन पूरा का पूरा इसी पर है कि हम अपनी डिजिटल ढाल कैसे मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है यूआरएल को ध्यान से देखना।
जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। असली यूआरएल में साफ-साफ mybank.com लिखा है, जबकि नकली वाले में mybank-support.net लिखा है। ये छोटा सा फर्क ही धोखेबाजों की पोल खोल सकता है, इसलिए हमेशा डोमेन नेम पर जरूर ध्यान दें। तो खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम है जिन्हें हमेशा याद रखना है। हमेशा भेजने वाले को वेरीफाई करें, जल्दीबाजी और डर पैदा करने वाले मैसेज से सावधान रहें और अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। और हाँ, शायद सबसे ज़रूरी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लें। ये आपकी डिजिटल अकाउंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा ताले की तरह है। यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर थोड़ा और जोर देना चाहूँगा। सोचिए, ये आपकी अकाउंट के लिए एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है। अगर किसी तरह आपका पासवर्ड चोरी हो भी जाता है, तब भी हमलावर आपके अकाउंट में नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि उसे आपके फ़ोन पर आए कोड की भी ज़रूरत होगी। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि फ़िशिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है। ये इंसानी साइकोलॉजी, हमारे भरोसे और हमारी भावनाओं पर किया गया हमला है। हमलावर बस हमारी एक छोटी सी गलती का इंतज़ार करते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। ये जो डिजिटल दुनिया का एक बड़ा सा समंदर है जिसमें हम सब तैर रहे हैं, क्या इसमें हर कदम पर चौकन्ना रहना ही हमारी सबसे बड़ी और आखिरी ढाल है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।